शफकत ने कहा है कि बीजान मुझसे मिलने के लिए तैयार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अपने घर चले जाओ। घर चले जाओ? क्या मतलब? अगर मैं उस घर में गया तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अकेले नहीं। देखें, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप अपने घर जाओ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं चाहती कि आपके और बीजान के इख्तिलाफ की वजह कभी भी मैं हूँ। माहम, तुम अब मेरे निकाह में हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब इस दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, तो तब तुमने मेरा हाथ थामा था। और अब आके मैं तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ? ये बेइंसाफी मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, जैसे आप सही समझें। ठीक है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें वहां भेजना चाहती हूँ? नहीं रहमत, बल्कि मैं तो खुद उस खाकानी विला में कदम रखने के मंसूबे बना रही हूँ। अरे भाई चाय पियो। क्या हुआ निदा? ये चेहरा क्यों लटकाया हुआ तुमने? उसका फोन बन जा रहा है। अगर फोन बन जा रहा है तो तुम उसके घर चली जाओ। पागल हो गई हो, मैं उसके घर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर तुम सब्र करो भाई, वो तुम्हें खुद कॉल कर लेगा। उसकी सालगिरह जो है, और उसे पता है कि तुम उससे मिलने जाओगी। वैसे तुम्हें पता है, वो हर बर्थडे पर ऐसे ही करता है। पिछले साल भी उसने यही किया था, बल्कि हर इवेंट, यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे पे भी उसका फोन बंद होता है और हर बार कहता है कि बैटरी डेड थी। अक्ल बड़ी के भैंस। क्या मतलब? भाई ये तो मिसाल है, समझना तो तुम्हारा काम। लो, जनाब की कॉल भी आ गई, उठा लो। हेलो फैसल, किधर हो तुम? और तुम्हारा नंबर क्यों बंद जा रहा था? तुम्हारी बर्थडे है तो मैंने तुमसे मिलना था, और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लिए हैं। फैसल, व्हाट? लेकिन मेरा कसूर क्या है? व्हाट डू यू मीन? फैसल, यू कांट डू दिस। मामा, 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 यहाँ भी नहीं है। मामा, कहाँ हैं सब लोग? हाँ, अरे रिमशा का फोन है। हेलो। हेलो मामा, कहाँ हैं आप सब? मैं पूरे घर में आवाजें दे रही हूँ, कोई भी नहीं है। अब बेटा, मैं तुम्हारी खाला के साथ मार्केट आई हूँ। तुम सो रही थी ना, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ओके ओके मामा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ निदा? उसने फोन बंद कर दिया है और कह रहा था कि इट्स ओवर। वो क्यों कह रहा है मेरे साथ ऐसा? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई? अरे बेवकूफ लड़की, उसने तुम्हें डिच कर दिया है, एंड आई एम श्योर किसी और के लिए। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? निदा, आज की बात मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। चली जाओ यहाँ से तुम। आयशा, तुम भी? यू कांट लीव मी। तुम मेरे साथ रहकर भी इतनी बेवकूफ निकलोगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो अपनी शिकस्त को आसानी से तस्लीम कर लेते हैं। तो मैं क्या करूं? सब्र, पेशेंस। जैसे मैंने किया था बिल्कुल वैसे ही करो। जैसे मैंने सब कुछ हासिल किया है वैसे ही तुम भी कर लो। मैं जान ले लूंगी उसकी और किल हिम। क्यों? उसे क्यों मारोगी?
उससे तो तुम मोहब्बत करती हो ना? नफरत हो रही है मुझे उसने जो मेरे साथ किया है। नफरत उससे नहीं की जाती जिससे मोहब्बत हो, बल्कि नफरत उससे की जाती है जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत छिन जाए। रिमशा, रिमशा, कहाँ हो यार? सारा दिन किचन में घुसी रहती हो। कौन सा पहाड़ कोई खोद काम रही नहीं हूँ, करती? काम ही तो कर रही हूँ। जी, रोज की तरह सुबह से शाम तक, बल्कि रात तक। पता है नेमत, औरतें काम करती नहीं है बल्कि उनसे करवाया जाता है। क्या मतलब करवाया जाता है? कौन करवाता है तुमसे काम भाई? मुझे बताओ। मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत। ये रिश्तों की मोहब्बत ही तो है जो काम करने में मदद देती है और थकने नहीं देती। हाँ, और इसी मोहब्बत में आपको काम याद रहे और मियाँ भूल जाए। हाँ अरे नेमत, मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ भाई, वक्त वक्त की बात है। अब आपको लगता है कि मियाँ को खाना पका के खिला दिया, चाय पिला दी, तो बस मोहब्बत का हक अदा कर दिया। हाँ, वैसे मुझे लगता है नेमत कि तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे ना मोहब्बत से ज्यादा ये रिश्ते अजीज लगने लगे हैं। पता है, जब बड़े घर होते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और वैसे भी अगर मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठ के मोहब्बत भरी बातें करती रहूंगी तो इस घर के सारे काम कौन करेगा? बीवी, मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, हमारा भी कुछ रिश्ता है आपस में। भूल गई हैं? और मेरा ही नहीं, अपना भी ख्याल रखा करें आप। कभी आईना नहीं देखा? हालत देखिए क्या कर ली। अच्छा बाबा, ठीक है। ख्याल रखा करो। कुछ खाओगे? दे दो। आईना तो कब का टूट गया है नेमत। अब तो मैं सिर्फ गिरचियां चुन रही हूं ताकि उसमें अपनी शक्ल देख सकूं। नेमत, मोहब्बत आईने से भी ज्यादा नाजुक होती है। मुझे मोहब्बत भी करनी आती और इसके इजहार से भी अच्छे से वाकिफ हूं। और अब ये बात भी समझने लगी हूं कि मोहब्बत सिर्फ शादी से पहले ही होती है और शादी के बाद सिर्फ रिश्ता रह जाता है। तुम बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए। निदा, मैंने तुम्हें जो कुछ समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना। फिर देखना कैसे फैसल तुम्हारे पास लौट कर आता है। आई होप सो। खुदा के लिए अपनी ये मनहूसों वाली शक्ल लेके दोबारा मेरे सामने मत आना। भाई, अपनी शक्ल तो ठीक करो। तुम्हें जैसे मैंने कहा है ना वैसे ही करो, देखना सब कुछ हासिल कर लोगी। अरे, तुम्हारे सामने ही तो मिसाल है रिमशा की, कैसे उसे मैंने नेमत की जिंदगी से दूर कर दिया। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी तरह मजबूत बनना सीखो। अच्छा ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है, मैंने ड्राइवर से बोल दिया है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। थैंक यू। You're welcome। कैसा है मेरा बेटा? बहुत बेहतर हूँ बीजान। आप प्लीज परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? मेरा बेटा तकलीफ में हो और मैं परेशान ना हूं? मैंने आयशा से कहा है कि तुम्हें वक्त पे दवाई दे, तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हें खाने पीने को कुछ ना कुछ देती रहा करे। हाँ, वो रिमशा का क्या बना? बेटा, उसे तलाक दो और किस्सा खत्म करो। जी बीजान, मैं खुद तलाक के पेपर्स देख कर आया हूँ उसे। तो उसने अब तक भिजवाई क्यों नहीं? फल्ला नेमत,
3 लफ्ज बोल देते, फिर कागज भिजवाते रहते। जी बीजान, मैं बेटा, बर वक्त फैसला आगे की मुश्किलों से बचा रखता है। तुम अभी तक बच्चे हो। अरे नेमत, ज्यादा मत सोचो बेटा, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। जी बीजान, मैं वकील को फोन करता हूँ कि रिमशा से तलाक के कागजात वापस ले आए। नेमत, हमने तुम्हें तभी समझाया था कि ये लड़की हमारे खानदान के मुताबिक नहीं है, लेकिन तुम तो जिद पे अड़े रहे और जिद करके ले आए उसे। बीजान, वो गलती थी मेरी और मैं ये तस्लीम कर चुका हूँ। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं नेमत, अब तुम हमारी बात मानो और अपनी जिंदगी को तजुर्बों की नजर मत करो। रहा उस लड़की का सवाल, वो अपनी जिंदगी में खुश है, मस्त है, उसका ध्यान, उसका ख्याल अब छोड़ दो। बीजान, मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ सुस्ती सी हो रही है। हाँ, तुम आराम करो, आराम करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी बीजान। खुशबू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बार कहा है तुम्हें कि अपनी आंखें और कान खुले रखा करो। अगर किसी दिन पकड़ी गई ना तो सब धरे का धरा रह जाएगा। तुम मुझे यहाँ बद्दुआएं देने आई हो? मेरी इतनी मजाल कि तुम्हें बद्दुआ दूं। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। जानती हूँ अच्छी तरह कि कितना भला चाहती हूँ मेरा। भला तो मैं करूंगी तुम्हारा, वो भी बहुत जल्द। आयजा, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है अंदर, सो मैं आती हूँ। माँ, मैं निकल रहा हूँ। रहमत, हाँ सुनिए, वो मैं कही थी कि मेरी एक बात अपने जहन में रखना, बात को बनाते बनाते बिगाड़ मत देना। क्या मतलब? देखो, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसको बीजान की नादानी समझ के भूल जाओ। वो तुम्हारी माँ है, उनका पूरा हक है तुम पर। वो तुम्हें डांट सकती हैं, मार भी सकती हैं, इसलिए अगर आज वो कुछ भी कहें तो उसे अपने दिल पे मत लेना। देखो, मैंने पहले भी कभी उनके सामने ज़बान नहीं चलाई और आज भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बोलूँगा उनके सामने, बल्कि मैं तो तुम्हारे कहने पर उनसे माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ और उनसे इस बात की परमिशन लेने जा रहा हूँ कि वो तुम्हें मेरे साथ उस घर में आने दें। डोंट वरी, मैं सब ठीक करके आऊँगा। ओके? यही तो फिक्र है, तुम बात को बिगाड़ ही ना दो।
तरफ डिवोर्स पेपर्स है और दूसरी तरफ प्रेगनेंसी रिपोर्ट। या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने और शफकत ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, मगर खैर, ये मेरे नसीब है। अच्छा, शफकत भाई से याद आया कि मैंने उनके लिए एक डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर से? जी, डॉक्टर ज़ैन अब्दुल्ला। इनफैक्ट मैंने तो उनसे शफकत भाई के लिए कोई 1 महीना पहले ही बात कर ली थी। वो 3-4 दिन बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने उन्हें शफकत भाई का केस सुनाया था, तो वो शफकत भाई को देखना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि शायद शफकत भाई वापस अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी, सब दुआ करें कि शफकत भाई के लिए सब अच्छा हो और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, जिंदगी को पहले की तरह जिए, और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। सरप्राइज। अस्सलामुअलैकुम दुल्हा भाई। कैसे है रहमत भाई? अरे तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे शफकत से पता चला था तुम्हारे हस्बैंड के बारे में, सुन के बहुत अफसोस हुआ। जी, बस अल्लाह को जो मंजूर। लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि तुम आई हुई हो, वरना मैं खुद आता तुम्हारे पास कंडोलेंस के लिए। कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, आई एम फाइन। मैं सिर्फ वीजान से मिलने के लिए आया हूँ। जी, वो अपने रूम में है। मैं उनसे मिल के आता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत है। और ये कितने प्यारे हैं ये छोटे छोटे कपड़े। तुम यही सोच रही हो ना कि हमें ये सब कैसे पता चला? मुझे पता है, तुम हमें सरप्राइज देना चाहती थी ना। हमने सोचा तुमसे पहले हम तुम्हें सरप्राइज दें। अच्छा, ये बताओ कि ये तुम्हें सब कुछ कैसा लगा? रिमशा, इस खबर से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मम्मा, हिम्मत ने मुझे डिवोर्स पेपर्स दिए। जिस पे उसने पहले से सिग्नेचर किए हुए थे। डिवोर्स? नहीं नहीं, जितना मैं नेमत को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता।
मामा, नेमत मुझे खुद वो पेपर्स देकर गया। वो भी तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं जानता ना। जब उसे पता लगेगा तो वो खुद लौट कर आएगा तुम्हारे पास। हाँ बेटा, आप ही ठीक कह रही हैं। अल्लाह ताला ने ये एक जरिया पैदा किया है तुम दोनों को हमेशा इकट्ठा रखने के लिए। मम्मा, आप लोग क्या चाहते हैं? नेमत ये खबर सुने और मुझे अपना ले? मम्मा, फॉर गॉड सेक, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? प्लीज मामा, आज के बाद हेमंत या उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर हम कोई बात नहीं करेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला। अभी डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगी। अभी कैसे आना हुआ? शफकत बता रहा था तुम हमसे मिलना चाहते हो। बीजान, मैं आपसे वो माफी की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग अपने फैसले खुद कर सकते हो। नहीं बीजान, मैंने जो भी किया है बहुत गलत किया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा तो हम खुद से हैं कि हम तुम सब पर अपना हक जताते रहे। माएँ कितने अरमानों से अपने बच्चे पालती हैं, समझाती हैं, बुझाती हैं। जब वो जवान हो जाते हैं उनकी सोच अपनी होती है। जब बीवियां आ जाती हैं तो मामला बदल जाता है। लेकिन रहमत, हमें किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजान, नाराज हैं आप मुझसे? नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं, और माएँ अपनी औलाद से नाराज नहीं होती, खास तौर पे जब उन्हें ये पता हो कि उनकी औलाद का रास्ता कुछ और है, उनको चलाने वाला कोई और है। बीजान, तब मैं हालात के हाथों मजबूर था। मजबूर? हमने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी। सारी जिंदगी इंतजार किया कि तुम लोग जवान होगे तो हमारा सहारा बनोगे। बस हम चाहते हैं रहमत, तुम लोग जहां रहो खुश रहो, आबाद रहो। बीजान, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं आपकी ममता की छांव में वापस आना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो। माँ का दिल अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलता। रहमत, हम आज भी तुम्हारी माँ हैं, वैसे ही हैं। जब तुम्हें हमारी जरूरत हो, जब तुम्हारी आंख खुले, चले आना, हम यहीं होंगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुश रहो जहां रहो। थैंक यू बीजा। तुमने क्यों एक ही बात को सर पर इतना सवार किया हुआ है? अभी तो पूरी तरह डाइवोर्स भी नहीं हुआ। लेकिन वो तो मुझे डिवोर्स दे चुका है ना आमिर। तो अब आगे क्या करना है? ये अच्छा सवाल है कि अब क्या करना है। मेरे ख्याल से मुझे भी डिवोर्स पेपर साइन कर देने चाहिए और फौरन से पहले उसे भिजवा देने चाहिए। लेकिन रंशा, तुमने आगे क्या क्या सोचा है? डाइवोर्स लेने के बाद क्या करोगे? सोचना क्या है? एक्चुअली मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहती। जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं।
मैं कुछ भी सोच के खुद को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है आमिर। क्यों, कोई उम्मीद नहीं है? देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ससुराल वालों और नेमत की गलतफहमी को दूर करूं। तो तुम्हें और मुझे लेकर उनके दिल में नहीं आमिर, मैं उन लोगों के खदशात को सच में नहीं बदलना चाहती। मैं उन पर डिपेंड ही नहीं करना चाहती। उन्होंने जो मेरे साथ करना था वो कर दिया। अब जो कुछ करना होगा वो मैं करूंगी। और मैं उन्हें ये बात समझाना चाहती हूँ कि एक आदमी के बगैर भी औरत मुकम्मल होती है। लेकिन रिमशा, एक बात कहूँ आमिर? हाँ। प्लीज आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात मत करना। मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। मैं इसलिए कह रहा था कि आगे जिंदगी बहुत ज्यादा है और तुम अकेली। मैं अकेली कहाँ हूँ आमिर? तुम हो मेरे साथ, मामा है, खाला है, तुम सब तो हो ना। मुझे अब किसी और की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये मेरा वादा है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। लेकिन रिमशा, अपनी मामा के बारे में जरूर सोच लेना। वो तुम्हारा दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम जानती हो डॉक्टर ने उनके बारे में क्या कहा? अब तुम अपनी मर्जी कर लो या अपनी माँ की खुशी देख लो। तुम क्या रहमत की गैर मौजूदगी का फायदा उठा के यहाँ पे आ जाते हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी कोई मसला हो मुझे फोन पे बात कर लिया करो। रिलैक्स महम, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। अच्छा, क्या काम है बताओ। हाँ, ये मेरा फैसला है। मैंने रहमत को मशवरा दिया था कि वो अपने घर वापस चला जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब यहाँ बैठे बिठाए सब मिल रहा है तो घर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। महम, क्या सोचने लगी? वो दरअसल बीजान ने रहमत को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। What? लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि... मैंने तुम्हें बताया जरूर था, लेकिन बीजान ऐन मौके पे मुकर गई, इसीलिए मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। देखो, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो वहां जाने का। एक बार फिर से सोच लो। अगर रहमत भाई घर में वापस आ गए तो मेरा यहाँ से जाना तो पक्का है, और मैं अपना मकसद पूरा किए बगैर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ?
और अगर रहमत भाई वापस आ गए तो माँ हम भी साथ आ जाएगी। मैं कैसे किसी को कुलसुम बाजी की जगह इस घर में लेने दे सकती हूँ? मैं अब क्या करूं? खाना क्यों नहीं खा रहे? बाकी सब आ जाएं, बीजान तो फिर खाते हैं। आज कोई नहीं है तुम्हारा साथ देने के लिए। क्यों? आयजा तो नेमत के साथ खा चुकी है और खुशबू को भूख नहीं लगी, और बीजान की कुछ तबीयत खराब है। उनको ब्लड प्रेशर हो गया होगा, मेडिसिन दी उनको? हाँ, दवाई तो मैंने दे दी, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि बीजान नेमत भाई की वजह से परेशान है। कोई बहस हुई थी? पता नहीं, लेकिन जब से नेमत भाई मिलके गए बीजान अपने कमरे में ही है। ठीक है, मैं लेके आता हूं उनको। कौन सा रिस्क लेने से मना कर रहे हो तुम माहम को? वो सर, मैं माहम को। रिलैक्स यार, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है तुम्हारी। नहीं, वो आप अचानक से आए ना, that's why।